एस.के. श्रीवास्तव, आप सभी को CQ चैनल में स्वागत है। इससे पहले हम लोग जो पिछले वाले जो क्लास में हम लोग जो पढ़े थे उसमें द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति के विषय में जानकारी लिए थे, अर्थात विवेचक और विवेक्तर के विषय में। और विवेचक और विवेक्तर के विषय में इस बात की हम लोग जानकारी लिए थे जो किस विवेचक के विवेक्तर के किस मान की स्थिति में द्विघात समीकरण के जो मूल होते हैं वास्तविक और असमान, वास्तविक और समान, अवास्तविक होते हैं। इन सभी बातों को हम लोग पिछले टॉपिक में पढ़े थे और हमने चर्चा किया था पिछले में जो किस प्रकार का प्रॉब्लम पूछा जाता है उस प्रॉब्लम पर हम एक तो एग्जाम्पल ले रहे हैं। देखिए जो यह NCERT बुक का जो प्रॉब्लम है यानी कि एक्सरसाइज 4.4 के 2 नंबर का एक जो है यह प्रॉब्लम है, यह क्वेश्चन है जो के किस मान पर जो समीकरण का मूल समान होगा, दो समान मूल होगा के किस मान पर। तो सबसे पहले ये देखिए हम समीकरण यहाँ लिखते हैं इस प्रॉब्लम को बनाने के लिए। ये हमारा समीकरण है। अब देखिए यहाँ सबसे पहले ये देखिए इसमें कौन a है, a यहाँ 2 हो गया और b का वैल्यू क्या हो गया, यहाँ पर k हो गया और c का वैल्यू क्या हो गया 3 हो गया। तो एक चीज यहाँ देखिए, दो समान मूल के लिए शर्त, दो समान मूल का क्या शर्त है यानी कि d का जो वैल्यू होना चाहिए 0 के इक्वल होना चाहिए, यानी कि विवेचक का मान जो होना चाहिए d के बराबर होना चाहिए। क्योंकि हम लोग पढ़े थे पीछे वाले क्लास में यानी b² - 4ac को हम लोग d पढ़े थे, यानी कि इस d का जो वैल्यू 0 के अगर बराबर हो जाता है तो समान और वास्तविक मूल होता है, समान और वास्तविक मूल होता है। इस बात को हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो b² - 4ac = 0। तो b का वैल्यू हम यहाँ लिखते हैं k का स्क्वायर 4, a का वैल्यू 2 है और c का वैल्यू 3 है, लिख दिया 0। अब देखिए k², अब इसको हम लिख सकते हैं 4 दूनी 8 गुनी 3, 8 गुनी 3 कितना होता है 24 अर्थात 24, 0 हो गया k²। अब देखिए 0 ये माइनस बराबर टू साइड जगह क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो गया। ध्यान से देखिए k² क्या हो जाएगा 24। अब 24 को हम जो उस साइड ले जाएंगे तो प्लस माइनस √24 हो जाएगा। अब इस चीज को हम लिख सकते हैं k = प्लस माइनस 2√। अब देखिए यहाँ पर हम इस 24 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए 24 को हम लोग अगर √ओवर का ऐसे कैलकुलेशन करेंगे तो 2 गुनी 2 गुनी 2 गुनी 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 गुना 3, तो ये 2 क्या करेंगे बाहर निकाल जाएंगे, करनी के रूप में लिख सकते हैं इसको। यहाँ पर 2√6 हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 2√6। अब देखिए हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा 2√6, यानी कि इस मान पर के इस मान पर समीकरण का मूल जो होगा वह वास्तविक और समान होगा। चलिए इस बात पर हम इसको जांच करके देख लेते हैं जो ये समान आ रहा है या नहीं आ रहा है। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग के बराबर जो है 2√6 लेते हैं, एक बार -2√6 लेते हैं, यानी कि दोनों मान एक बार प्लस पे चेक करना है, एक बार माइनस पे चेक करना है। तो चलिए एक बार प्लस पे लेके चेक कर लेते हैं। तो क्या है हमारा ये समीकरण क्या है, b² - 4ac = 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो k² - 4ac 4 और a 2 और c के जगह जो हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि c का वैल्यू देखिए यहाँ पर 3 है। अब b की जगह क्या है k² लिखे, a की जगह क्या है 2 है तो 2 दिए बराबर 0। अब हम k की जगह क्या लिख सकते हैं 2√6 का स्क्वायर
4 दूनी 8 या 24 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर 2√6 है, तो 2√6 का स्क्वायर क्या होगा? इसको हम किसी भी संख्या पे स्क्वायर होता है तो 2 बार गुणा के रूप में लिखा जाता है। तो देखिए यहाँ पर तो 2 गुना 2 कितना हो जाएगा? 4, और √6 गुना √6 क्या हो जाएगा? √6, 2 को √6 यानी कि मिल के बनता है 36। इसको लिख सकते हैं 36, और 36 का वर्गमूल कितना होता है? 6, अर्थात 2 को √6 जब गुना के रूप में होता है तो इसको क्या होता है? रूट भाग जाता है, स्क्वायर लगने पर उसका वर्गमूल निकल जाता है 6, तो इसको 6 चौका 24 लिख सकते हैं। चलिए इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 24 और घटाओ 24 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। तो 24 में 24 चला जाएगा कितना होगा? 0 बराबर 0। अर्थात हम देख रहे हैं यहाँ पर, देख लिए, यानी कि k बराबर 2√6 पर समीकरण का मूल्य क्या आ रहा है? तो 0 के बराबर आ गया। हमारा ये कंडीशन लागू हो रहा है, अर्थात k बराबर जो प्लस माइनस √6 पर यह हमारा मूल्य जो होगा क्या होगा? समान और वास्तविक होंगे। चलिए एक बार हम k बराबर यहाँ प्लस मान के लिए थे, अब k बराबर हम एक बार माइनस ले लेते हैं। चलिए k² -4 गुनी 2 गुनी 3 डायरेक्ट हम लोग मान लेते हैं, यही समीकरण यहाँ ले लिए हैं डायरेक्ट। देखिए यहाँ पर 0। अब इस यहाँ पर k का वैल्यू अगर हम -2√6 रखते हैं तो -2√6, तो 4 दूनी 8 या 24। अब देखिए इसी प्रकार यहाँ अगर माइनस लगा दे, माइनस का स्क्वायर होगा तो यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, तो माइनस गुनी माइनस क्या होता है? प्लस। तो 6 चौका 24, ऐसे हम यहाँ लिख सकते हैं 24 घटाओ 24, यानी कि 24 में 24 के बाद कितना हो जाएगा? 0 बराबर 0। हम लोग देख लिए, यानी कि k बराबर -2√6 पर भी 0 आ रहा है और k बराबर +2√6 पर भी 0 आ रहा है। अर्थात यहाँ दोनों यानी कि प्लस माइनस 2√6 दोनों मानों पर यह जो है मूल का मान k बराबर 2√6 पर यह मूल जो है समान और वास्तविक आ रहा है। चलिए हम लोग अच्छा से समझ गए होंगे इस टाइप का प्रॉब्लम, और इसी टाइप का ढेर सारा प्रॉब्लम पूछा जाता है। फिर क्वेश्चंस दे देगा कि k के किस मान पर जो है वास्तविक और असमान मूल होगा, तो वहां पर हम लोग बराबर का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ बराबर इसीलिए प्रयोग किए, बराबर लिखे d बराबर 0, क्योंकि यहाँ दिखा रहा है समान मूल। यदि यहाँ पर समान मूल नहीं रहता, k के किस मान पर जो है मूल असमान होते, तो असमान होते तो असमान का कंडीशन है d बराबर 0 से बड़ा होना चाहिए, तो हम लोग ये कंडीशन यहाँ लिखते हैं। अर्थात असमान के लिए जब समान दिया रहा तो d बराबर 0 लिखेंगे, यदि असमान रहता तो ये कंडीशन लिखते और कैलकुलेशन ऐसे करते जाते, और k के किस कंडीशन पर, k के किस मान पर असमान होता, उस टाइप का हम लोग प्रॉब्लम। तो देखिए इससे विभिन्न प्रकार का प्रॉब्लम पूछा जाता है, लेकिन टाइप इसी टाइप से रिलेटेड रहता है। तो आज हम लोग जो है इससे अच्छी तरह ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ गए होंगे। और अब देखिए आगे हम लोग जो है जो द्विघात समीकरण के, अब जो आगे हम लोगों को पढ़ना है द्विघात समीकरण के मूलों का गुणनखंड और द्विघात समीकरण का जब मूल दिया रहे तो द्विघात समीकरण किस प्रकार ज्ञात करते हैं। यानी कि जब द्विघात समीकरण के दो मूल अल्फा और बीटा दिया रहे तो द्विघात समीकरण किस प्रकार ज्ञात करेंगे इस बातों को, और द्विघात समीकरण मूल का गुणनखंड, ये बातों को हम लोग जानकारी लेंगे। चलिए आगे हम लोग इसका थोड़ा थ्योरिकल कॉन्सेप्ट जानते हैं। द्विघात समीकरण का जब मूल दिया रहे तो उसका गुणनखंड ज्ञात करना। अब चलिए आगे हम लोग इस पर, अब हम सभी जो है द्विघात समीकरण के दो मूल दिया हो, यानी x बराबर अल्फा और x बराबर बीटा, तो द्विघात समीकरण ज्ञात करने के लिए हम लोग पढ़ेंगे द्विघात समीकरण किस सूत्र से प्राप्त करते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर द्विघात समीकरण बराबर, द्विघात समीकरण बराबर फॉर्मूला होगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये हमारा समीकरण हुआ।
तो देखिए इस फार्मूला पे हम लोग ये जो हमारा ये फार्मूला हुआ, इस फार्मूला पे हम लोग जो द्विघात समीकरण को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग इस पर। यदि द्विघात समीकरण के दो मूल x बराबर 3 और x बराबर 4 दिया हो तो द्विघात समीकरण ज्ञात करें। द्विघात समीकरण ज्ञात करें। तो सबसे पहले देखिए दो मूल x बराबर 3 और x बराबर 4, यानी x दो मूल x बराबर 3 और x बराबर 4, यह x के जगह देखिए ये x यहाँ x के जगह हो सकता है तो अल्फा और एक बीटा भी दिया जा सकता है। हम यहाँ x बराबर 3 लिखे थे और x बराबर 4 लिखे थे, तो ये जरूरी नहीं है जो आपको अल्फा x से लिखा रहे, एक जगह अल्फा भी दिया जा सकता है और एक जगह बीटा भी दिया जा सकता है। यहाँ ऐसे दे दिया जाएगा यदि द्विघात समीकरण के दो मूल क्रमशः 3 और 4 दिया हो तो द्विघात समीकरण ज्ञात करें। यानी कि यहाँ पर दे देगा दो मूल 3 और 4 क्रमशः दिया है। यहाँ तो अलग अलग हम x बराबर 3 लिए, x बराबर 1 बार 4 ले लिए थे, फिर ये हम लिख दिया अल्फा बराबर 3 और बीटा बराबर 4, यानी अलग अलग दर्शा दिए। और कभी कभी ऐसा होता है ये दिया नहीं रहता है, यानी द्विघात समीकरण के दो मूल क्रमशः 3 और 4 दिया है, तो समझिए एगो उसमें से ऑटोमेटिक हम लोग को समझ लेना है अल्फा, एगो को समझ लेना है बीटा। चलिए एगो हम अल्फा बराबर ले लेते हैं यहाँ पर 3 और बीटा बराबर क्या लेते हैं 4। हल में यहाँ लिखते हैं हम लोग अल्फा बराबर 3 लिखेंगे और बीटा बराबर 4 लेंगे। तो देखिए हम सबसे पहले यहाँ पर फॉर्मूला लिखते हैं, ये हमारा फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला क्या है, द्विघात समीकरण के सूत्र से, द्विघात समीकरण का सूत्र, द्विघात समीकरण बराबर, देखिए द्विघात समीकरण बराबर, यहाँ लिखना है द्विघात समीकरण सॉलिड हम लोगों को यहाँ क्या लिखना है, जो अल्फा बराबर 3 और बीटा बराबर 4 दिया है। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर हम ले लिए अल्फा बराबर 3 और बीटा बराबर, देखिए यहाँ कॉन्सेप्ट, यानी हमको क्या लेना है, यहाँ अल्फा बराबर 3 लेना है और बीटा बराबर 4 ले लेंगे। अब देखिए यहाँ द्विघात समीकरण बराबर फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो अब x² लिख लेंगे अल्फा प्लस बीटा। अब देखिए अल्फा का मान यहाँ क्या है 3, अब बीटा का मान क्या है 4, जोड़ के रूप में जोड़ लिख देंगे, जोड़ अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू मतलब गुना होता है, तो अल्फा की जगह क्या है 3 इंटू क्या हो गया 4 बराबर 0। तो अब देखिए x² माइनस 3 और 4 को जोड़ेंगे तो 7x, जोड़ 3 गुना 4 कितना हो जाएगा, इंटू मतलब गुना होता है, 3 गुना 4 कितना हो जाएगा तो 12, यहाँ बराबर 0। तो लिख सकते हैं x² माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। हमारा यही द्विघात समीकरण हो गया। तो देखिए द्विघात समीकरण इस प्रकार जो है हम लोग ज्ञात करेंगे, जब मूल दिया रहेगा तो ये फॉर्मूला अप्लाई करके हम लोग द्विघात समीकरण ज्ञात करेंगे। तो देखिए अब अगर हम द्विघात समीकरण अच्छा से समझ जाते हैं तो इसी फॉर्मूला की सहायता से हम द्विघात बहुपद भी ज्ञात करेंगे, जो आगे जो है जो आप लोगों को हम पढ़ाएंगे। वैसे एनसीईआरटी बुक में जो है दूसरा यूनिट में दिया गया है, अब ये चौथा यूनिट द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम लोग द्विघात बहुपद को पढ़ेंगे, तब इस पर हम लोग कॉन्सेप्ट चर्चा करेंगे अच्छा से। तो देखिए ये हमारा क्या हुआ, जब द्विघात समीकरण के का जो ये बराबर फार्मूला, जब दो मूल दिया रहेगा तो इस फार्मूला का अप्लाई करके हम लोग
जो उसका द्विघात समीकरण को ज्ञात करेंगे। चलिए अब हम लोग ये तो अच्छा तरह समझ ही गए हैं। अब हम लोग जो द्विघात समीकरण के जो गुणनखंड बराबर हम लोग पढ़ते हैं, यानी कि द्विघात समीकरण का गुणनखंड बराबर क्या होता है, अब उस पर हम लोग अच्छा से चर्चा करेंगे। चलिए आगे हम लोग द्विघात समीकरण के दो मूल दिया हो तो, यानी x बराबर अल्फा और x बराबर बीटा दिया हो, तो द्विघात समीकरण का गुणनखंड बराबर क्या होता है, तो x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा होता है। अब देखिए इस बात को हम लोग प्रूव करके देखते हैं, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा किस प्रकार होता है। तो चलिए इसमें हम लोग देखते हैं द्विघात समीकरण बराबर क्या होता है, हम लोग अभी पढ़े थे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। ये अभी हम लोग ये फार्मूला पढ़े थे। देखिए तो एक्स स्क्वायर अगर इसमें गुना करे, देखिए ध्यान से, इसको हम इस साइड लिख सकते हैं ऐसे करके अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये इस साइड गुणा के रूप में 2 गुना 3 लिखे चाहे 3 गुना 2 लिखे, तो बराबर यहाँ एक्स को इस साइड लिख दिया गुणा के रूप में, उसको अल्फा प्लस बीटा को उस साइड ले गए। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा में गुना करते हैं माइनस अल्फा इंटू एक्स हो जाएगा, इससे गुना प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा माइनस एक्स इंटू बीटा, बीटा इंटू एक्स लिख सकते हैं अल्फा इंटू चलिए बीटा। अब इसमें से देखिए दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है कॉमन, एक्स माइनस अल्फा हो रहा है। फिर देखिए यहाँ पर कॉमन क्या लेना है, यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिए, तो माइनस कॉमन माइनस बी है इसमें, बीटा इसमें भी है, बीटा इसमें भी है, तो माइनस बीटा कॉमन लेते हैं, यहाँ एक्स बच जाएगा और यहाँ प्लस में से माइनस निकल जाएगा, क्या बच जाएगा यहाँ पर माइनस, और ये अल्फा लिखा चला जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम इससे पहले गुणनखंड विधि में हम बताए थे आप लोगों को, यदि दोनों का मूल बीच वाला कोष्ठ वाला समान हो तो हमारा कॉमन सही जा रहा है। अब देखिए x माइनस अल्फा और x माइनस अल्फा दोनों में से कॉमन x माइनस अल्फा आ जाएगा, अब फिर यहाँ क्या बच जाएगा x माइनस बीटा, यह हमारा गुणनखंड बराबर हो गया, ये हमारा प्रूफ यहाँ पर। चलिए एक बार इसको अच्छा से फिर से समझ लेते हैं, ध्यान दीजिए। द्विघात समीकरण बराबर फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए यहाँ पर ये जो गुणक रूप में है ये साइड है, तो इसको क्रम बिना नियम का पालन करते हुए यहाँ लिख लिए, यानी कि यहाँ एक्स को पहले ही लिख लिए, अल्फा प्लस बीटा को उस साइड लिख लिए, इसलिए लिखे ताकि जो ये कॉमन वाला है जो गुना करने में हमें सुविधा हो, नहीं तो एक बार इस चिन्ह को इधर से गुना करते एक बार इधर से गुना करते, इसीलिए हम इसको यहाँ लिए। देखिए यहाँ पर माइनस एक्स से गुना करेंगे अल्फा में, तो माइनस अल्फा इंटू एक्स, फिर माइनस से प्लस गुना करते तो माइनस हो जाएगा, अब बीटा इंटू एक्स तो बीटा एक्स हो जाएगा, फिर ये लिख लिए। अब देखिए कॉमन लेते हैं, कॉमन इन दोनों में क्या आ रहा है एक्स आ रहा है, तो एक्स ले लिए, तो बच गया 2x स्क्वायर में से एक्स बच जाएगा माइनस अल्फा। अब देखिए दोनों में से कॉमन हम यहाँ बीटा इसमें भी है बीटा इसमें भी है, तो हम यहाँ क्या निकाल लिए, तो बीटा कॉमन माइनस बीटा निकाल लिए, तो एक्स माइनस अल्फा। अब देखिए एक्स माइनस अल्फा इसमें भी, एक्स माइनस अल्फा इसमें भी, तो दोनों में से कॉमन ये निकल गया, तो क्या बचेगा एक्स माइनस बीटा। अब कोष्ठ में इसको लिख लिए। अब देखिए ये हमारा प्रूव्ड हो गया, यानी कि द्विघात समीकरण का जब दो मूल दिया रहेगा, मान चलिए क्वेश्चन ऐसे पूछ देता है, अगर x बराबर दे दिया 3 और x बराबर दे दिया 5, तो कहेगा इसका गुणनखंड बराबर क्या होता है, तो डायरेक्ट लिखेंगे x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, ये गुणनखंड का फॉर्मूला होता है। अभी देखिए गुणनखंड का फॉर्मूला ये है, अभी प्रूव भी किए। तो x का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर x का मतलब होता है अल्फा, अल्फा का मान 3 हो गया, x का मान यहाँ क्या हो गया बीटा। देखिए यहाँ x बराबर अल्फा x बराबर बीटा लिए, तो बीटा का मान क्या हो गया 5। तो अब देखिए x की जगह क्या लिखेंगे 3 और x की जगह क्या लिखेंगे बीटा की जगह क्या लिखेंगे 5। तो देखिए यहाँ कंफ्यूज मत कीजिए, x बराबर 3 x बराबर 5 रहेगा, तो यहाँ आप x की जगह 3 और यहाँ x की जगह 5 मत लिख दीजिएगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि x यहाँ जो ये मूल है, मूल का मतलब ये हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा। देखिए ध्यान दीजिएगा, तो ये हमारा गुणनखंड बराबर हो गया। अब देखिए इसी जगह यदि अल्फा बराबर देता -5
अब बीटा बराबर देता है 7, तो हम लोग क्या था x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, गुणनखंड बराबर होता है। तो देखिए x माइनस माइनस अल्फा जब क्या लिखते हैं -5, तो अब देखिए यहाँ पर पोस्ट में लेते हैं x माइनस बीटा का क्या लिखेंगे 7, तो x माइनस माइनस प्लस 5 और x माइनस 7। देखिए यहाँ पर समीकरण अलग प्लस वाला में आ गया। तो यहाँ ध्यान रखिए अगर माइनस रहेगा तो कोष्ट में माइनस चिन्ह लेंगे तब, ताकि माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा। ऐसा नहीं सर बताए हैं बीच में माइनस, तो यहाँ पर भी माइनस चिन्ह आया है तो माइनस वाला भी राशि रहेगा, तो आप भी समझिएगा माइनस ना हो, क्योंकि यहाँ पर देखिए माइनस अगर दिया है तो कोष्ट में माइनस लेना है, ये फार्मूला का माइनस हो गया, तो माइनस गुना माइनस यहाँ प्लस हो गया। इसी प्रकार अगर दो मूल दिया रहेगा गुणनखंड कहेगा ज्ञात करने के लिए, गुणनखंड हम लोग इस फार्मूला की मदद से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अब एक चीज ध्यान लीजिए, यदि वास्तविक मूल होगा समीकरण का तो वास्तविक गुणनखंड भी होगा, यदि अवास्तविक मूल होगा तो गुणनखंड भी अवास्तविक होगा। इस बात को आप ध्यान से में रखिएगा। चलिए आज हम लोग का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। द्विघात समीकरण का ये थ्योरिकल कॉन्सेप्ट आज हम लोगों का यहाँ खत्म हुआ। अब जो है नेक्स्ट अगले क्लास में हम लोग इससे जो आगे पढ़ेंगे उसमें थोड़ा लंबा क्लास लेंगे, क्योंकि उसमें हम लोग जो जानकारी लेंगे जो द्विघात समीकरण का जो भाषा वाला प्रॉब्लम दे देता है, जैसे दो संख्याओं का योग दिया है 27, उसका गुणनफल दिया है 120, तो दोनों संख्या ज्ञात करें, इस टाइप का जो क्वेश्चन। अन्य दूसरा देखिए एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, जैसे दिया जाएगा दो क्रमागत संख्याओं धनात्मक पूर्णांक दिया हुआ है जिनके वर्गों का योग 180 है, तो दोनों संख्या ज्ञात करें। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन भाषा वाला देता है, भाषा से रिलेटेड जो देता है द्विघात समीकरण से, तो थोड़ा इससे संबंधित हम लोग कॉन्सेप्ट को जानेंगे अगले क्लास में, और थोड़ा उसमें लंबा होगा। और आप सभी से सिर्फ इतना ही हम अनुरोध करेंगे, जो आप लोग को जितना भी मैं पार्ट्स बताया टॉपिक, उसको 2 बार 3 बार 4 बार रिपीट करके देख ले और उससे संबंधित प्रॉब्लम बुक में बनाने का प्रयास करें। उस प्रॉब्लम बनाने से पहले एग्जाम्पल को बनाए और देखे एग्जाम्पल, और हमारे कॉन्सेप्ट को समझे और एग्जाम्पल को बनाए, फिर एक्सरसाइज को बनाए। यदि आपको प्रॉब्लम होता है तो आप हमें जो है कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, या हमारा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस पर जो है व्हाट्सअप कर सकते हो क्वेश्चन को, और मैं व्हाट्सएप के माध्यम आपको सॉल्व करके भेज दूंगा। और या जो भी क्वेश्चन आप लोग को प्रॉब्लम लगता है, उस व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया है, डिस्क्रिप्शन में उस जो नंबर दिया उस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप में वाला नंबर है उसमें आप जुड़ करके क्वेश्चन को भेज सकते हैं, और हम इधर से आपको सॉल्व करके भेज देंगे। या नहीं तो क्वेश्चंस भेजिए, मैं यहाँ वीडियो के द्वारा बना करके समझा करके आपको सेंड कर देंगे। धन्यवाद टाइम देने के लिए आप सभी को।